एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल को। एचआरएम वाली हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, कुछ ही क्लासेस बाकी है। बाकी हमने पूरा एचआरएम कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है और कोई टॉपिक आपका इनकम्प्लीट रहता है तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रहने वाला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल? ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना। क्यों किया जाता है ये? ताकि उसे बताया जा सके, क्या बताया जा सके, उसके पोटेंशियल को, उसकी जॉब की वर्थ को देखा जा सके। जो एम्प्लॉय है उसको बताया जा सके कि आपकी क्या वर्थ है, आपका क्या पोटेंशियल है, ताकि आप बेटर जॉब पे जा सके। ठीक है, ये इंडिविजुअल की बात करता है। इंडिविजुअल का अप्रेजल परफॉर्मेंस को देखता है, उसकी परफॉर्मेंस को जज करता है और फ्यूचर पोटेंशियल उस एम्प्लॉय के लिए क्या हो सकता है, फ्यूचर जॉब या फ्यूचर उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सब बताता है कि आपकी क्या वर्थ है। इस सब को बताने का काम परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल नोन बाय डिफरेंट नेम, इसको और कई नेम से भी जाना जाता है। जैसे इसको मैन टू मैन रेटिंग भी बोल दिया जाता है, रेटिंग स्कोर भी बोल दिया जाता है, या फिर मेरिट रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमेटिक, पीरियोडिक, ठीक है, इम्पार्शियल रेटिंग है। ठीक है, इसमें कोई रेटिंग में इम्पार्शियलिटी नहीं है कि एम्प्लॉइज को रेटिंग दी जा रही है तो इसको कम दे दे, दूसरे कम कर दे। ये इंडिविजुअल की बात करता है, इसलिए इसमें इम्पार्शियल रेटिंग की जाती है एम्प्लॉय के एक्सीलेंस की। किस टाइप में? उसकी ताकि इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर अ बेटर जॉब, ताकि उसकी प्रेजेंट जॉब को देखा जा सके, उसकी एक्सीलेंस को देखा जा सके, और फ्यूचर में उसकी पोटेंशियल क्या हो सकती है बेटर जॉब को, उसको जाना जा सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मेरिट रेटिंग क्या होती है? ये यूज होते हैं सिनोनिमसली। ठीक है, सिनोनिम्स है ये एक दूसरे का, यानी कि आपस में पर्यायवाची है। ठीक है, क्या है ये? पर्यायवाची है एक दूसरे के। ठीक है, ये वाइडर टर्म है और मेरिट रेटिंग है वो थोड़ी कम टर्म है, मतलब कि शॉर्ट टर्म है। ठीक है, मेरिट रेटिंग के अंदर, जैसे ये मेरिट रेटिंग है और इसी के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये होल है, वाइड है इसका स्कोप। ठीक है, तो मेरिट रेटिंग जो होता है वो तो क्या करता है? डिसाइड करता है सैलरी में कैसे, सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो परफॉर्मेंस पे फोकस करता है ताकि फ्यूचर पोटेंशियल बताया जा सके एम्प्लॉइज के बारे में। ठीक है, कि उसकी क्या वर्थ है और उसका फ्यूचर में क्या पोटेंशियल हो सकता है। अब इसके फीचर्स देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के फीचर्स क्या है। ये सीरीज है स्टेट्स की। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी है, ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। एम्प्लॉय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर उसकी एक्सीलेंस की, उसकी पोटेंशियल ढूंढा जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है ताकि करेक्ट डिसीजन लिया जा सके, करेक्ट डिसीजन बनाया जा सके। ठीक है, लिया जा सके किस टाइप में? जैसे कि आपको आपकी वर्थ बता दी गई है, वर्थ बता दी, ठीक है, आपका पोटेंशियल बता दिया, उस अकॉर्डिंग फिर आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हो कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका एम क्या है? जजमेंटल एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स करना, आपको जज करना और आपके डेवलपमेंट के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज ये सब लाके देता है। जजमेंटल एफर्ट्स देता है और डेवलपमेंट एफर्ट्स भी ये इसका एम है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल को किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करने का मतलब है जैसे कि कोई बोलते ना कि ये हमने डिसाइड कर लिया, ये स्केल हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो ऐसे किस स्केल को डिसाइड कर लिया जाता है, फिर कम्युनिकेट किया जाता है स्टैंडर्ड को, मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस को। यानी कि ये कुछ स्केल, स्टैंडर्ड स्केल आपको लिए डिसाइड कर लिया और आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है और इन दोनों में डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है, कंपेयर किया जाता है आपस में दोनों को। तो कंपेयर करने के बाद में जो डिफरेंसेस दिखते हैं,
उनको करेक्ट किया जाता है और उनके थ्रू एक्शन लिया जाता है। ठीक है, बस यही चीज है इसमें। सबसे पहले एस्टेब्लिश किया जाएगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को, कम्युनिकेट किया जाएगा स्टैंडर्ड के साथ में, फिर मेजर किया जाएगा परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस मेजर हो गई तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा अप्रेजल को और करेक्टिव एक्शंस को लिया जाएगा। अब एसेंशियल मतलब के लिए इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के लिए इसमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग क्यों, जैसे जहाँ पे नीड है इसको यहाँ पे पोटेंशियल पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग वाली बात है। जॉब में रिलेटेडनेस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन इज मस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू रिव्यू एंड अपील, ये सब होना चाहिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो हमने देखा कि इसके अंदर इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कोई जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि इसके अंदर इम्पार्शियलिटी नहीं होती रेटिंग में। ठीक है, ये चीज होती है, बट फिर भी क्या होता है, कई प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। ठीक है, इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बट देखा जाता है कई बार ये चीज हो ही जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है तो अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी एम्प्लॉय का नहीं हो पाता है। ठीक है, देखेंगे एरर्स आ जाती है रेटिंग में। रेटिंग करने में हमसे दिक्कत हो गई, जैसे कि रेटिंग करने में एरर्स कैसे आएगी, या तो हालो इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक होता है हालो इफेक्ट, एक होता है हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, एक की पॉजिटिव चीज देख के उसको ओवरऑल पॉजिटिव आपने ट्रीट कर लिया, और एक होता है नेगेटिव, आपने एक उसके साथ फर्स्ट, वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बस वो वाली चीज आपने फर्स्ट में मिले, आपसे नेगेटिविटी आई, आपको कुछ लगा इसके बारे में नेगेटिव, तो अगर वो आगे भी अच्छा काम करेगा तो आपको उससे सिर्फ नेगेटिव ही उसका प्रोस्पेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो बस वही बात है कि हालो इफेक्ट आ गया। इट इज द tendency to rate an employee consistently high or low on the basis of overall impression, यानी कि आपने किसी की एक अच्छाई को देख के उसको ओवरऑल अच्छा समझ लिया तो फिर तो रेटिंग में बायसनेस आएगी, एरर भी आएगी। ठीक है, उसी के टाइप में हॉर्न इफेक्ट में होता है कि आपने आगे चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, बट आपने उसके स्टार्टिंग में ही उसको जज कर लिया। ठीक है, तो फिर रेटिंग में एरर आएगा। इसी के साथ में एक स्टीरियोटाइप, आपने किसी के लिए माइंड में पिक्चर बना ली। ठीक है, जैसे कि आपने उसके लिए मेंटल पिक्चर फॉर्म कर ली पर्सन के लिए, किस बेसिस पे, एज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। सेंट्रल टेंडेंसी आ गई, यानी कि इट मींस असाइनिंग एवरेज रेटिंग टू ऑल द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू अवॉइड कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में बताऊंगी इसे अच्छे से। सो सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि कई सारे एम्प्लॉयज है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे जज है। ठीक है, इसको जज करना है। ठीक है, और काफी सारे एम्प्लॉयज है। ठीक है, मान लीजिए वो इसको सबके साथ बना के रखनी है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये चाहता है कि मेरी किसी के साथ ना बिगड़े, तो मैं सबके साथ बना के रखना चाहता हूं, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि इसको 10 मार्क्स दे दूंगा, या रेटिंग के मैं इसको ए दे दूंगा, इसको A+ दे दूंगा, इसको B दे दूंगा, इसको C दे दूंगा, इसको फिर A++ दे दूंगा। तो फिर तो क्या होगा कि सब लोग मुझसे अच्छे से बना के नहीं रखेंगे और फिर क्लेशेस होंगे, मेरी दूसरों के साथ में अच्छे से नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी। और इसी के साथ में ये होगा कि आप कम्युनिकेशन होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो आप उसको अवॉइड करना चाहते हो। तो अगर आप वो चीज करोगे तो फिर आप क्या करोगे, सबके लिए इक्वल रेटिंग दे दोगे, चाहे ये खराब होगा तो भी आप इसको ए दे रहे हो, और कोई अच्छा डिजर्व करता है तो भी आप उसको ए दे रहे हो। तो मतलब अवॉइड कर रहे हो आप कि मेरी लड़ाई ना हो, मेरी सबके साथ अच्छे से बनी रहे। तो यही क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। एक होता है कांस्टेंट एरर। Some evaluators tend to rely so performance overrated and some are strict so performance underrated। क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे से स्वीटली बात कर करके, ठीक है, किस चीज़ों को करवा लेते हैं, तो फिर उसके लिए क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस को ओवररेट कर दिया जाता है। बट कुछ क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं जो, और उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, अंडररेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रिक्टनेस एरर आ जाती है।
एक आती है पर्सनल बायस, आप अपने पर्सनली किसी ग्रेजेस को लेके या किसी को आप लाइक ही नहीं कर रहे, किसी को आप डिसलाइक कर रहे हो, किसी को आप अच्छे से लाइक कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आप अगर किसी का परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो तो वहां पर भी एरर आएगा। एक होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट यानी कि आपने पास्ट परफॉर्मेंस के थ्रू उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को जज कर लिया। The arise when past performance affects assessment of present performance. Recent behavior or performance of an employee may be used to judge him. This is called recense. ठीक है, इसमें आपने पुराने जो उसकी परफॉर्मेंस थी आपने देख लिया, पिछले साल नहीं, इसने तो पिछले साल काफी अच्छा काम किया था, प्रमोशन हुआ था इसका उस टाइम पे और ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है, बट उसने इस साल कुछ भी नहीं किया, तो आपने समझ लिया नहीं इसने तो लास्ट टाइम इतना अच्छा काम किया था, नहीं इसको तो अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए, बस ये वाली चीज। ठीक है, ये हो गई हमारी एरर इन रेटिंग। और क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक आती है लैक ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट। ठीक है, रिलायबिलिटी में इम्प्लाइज क्या होता है, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो भी एरर आ जाएगा। इनकम्पिटेंस है यानी कि रेटर्स में फेल टू इवेलुएट परफॉर्मेंस एक्यूरेटली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपके पास खुद के पास ही इतनी नॉलेज नहीं है, खुद के पास ही इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप किसी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो। इससे क्या होगा, एक्यूरेट परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं हो पाएगा किसी का भी। ठीक है, इसी के बाद में एक नेगेटिव अप्रोच। ठीक है, अ नेगेटिव एटीट्यूड इज अ सेंटिमेंट, डिस्पोजिशन और बिहेवियर इट इज नॉट कोऑपरेटिव, होपफुल और प्रोडक्टिव। अगर किसी का एटीट्यूड ही नेगेटिव है, मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय की तो उसके थ्रू भी देखेंगे हम और पर्सनली भी देखेंगे कि जैसे मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा इसे और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। अगर एम्प्लॉय का ही नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है, कोऑपरेटिव नहीं है, होपफुल नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है, तो वो चीज होगी। या फिर जो जजमेंट करने वाला है उसी का नेगेटिव एटीट्यूड है तो भी एरर आएगी, प्रॉब्लम आएगी। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि द ओवरऑल प्रोसेस ऑपरेट विदाउट क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स एंड एज अ रिजल्ट देयर इज लिटिल फोकस। ओवरऑल प्रोसेस जो ऑपरेट कर रहे हैं वो क्लियर भी नहीं है और मेजरेबल गोल्स ही नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है तो भी एरर आएगा। एक होता है रेसिस्टेंस, it has an impact on employees' thoughts and attitudes at all phases of the adaptation process. Employee resistance has an impact on your workplace productivity, interpersonal communication, quality, employee commitment to participate and relationship. इसमें क्या होता है, आपकी जो इसमें क्या इम्पैक्ट करता है, इसके अंदर देखा जाता है कि एम्प्लॉय के थॉट, एटीट्यूड पूरे अडोप्टेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ऑल फेसेस पे देखा जाएगा। इस एम्प्लॉय रेसिस्टेंस क्या होता है, ये इम्पैक्ट करता है, किसको इम्पैक्ट करेगा, ये वर्क प्लेस को। वर्क प्लेस में आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके कम्युनिकेशन को, आपकी कमिटमेंट को, पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी रिलेशनशिप क्या है, उन सबको ये इम्पैक्ट करता है। एक लास्ट होता है लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास में नॉलेज ही नहीं है, जैसे कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, प्रोसेस का आइडेंटिफाई करना। इसका गोल ही क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और रिजोल्व करेंगे परफॉर्मेंस इशू को। ठीक है, ताकि फिर जो भी दिक्कत है वो खत्म हो और उसे आगे प्रमोट किया जा सके। एग्जीक्यूट द प्रोसेस एनुअली इज सिली। A qualitative assessment या control program anywhere else in the business would operate in real time. अब lack of knowledge है तो भी ये चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो आज तो हमने कवर किया। ठीक है, हमने क्या कवर किया, आज हमने बिल्कुल बेसिक से जाना और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमने अच्छे से परफॉर्मेंस अप्रेजल को कवर किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्या देखेंगे, हम टेक्निक्स देखेंगे कि किसके थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। सो आज की क्लास को हम यही एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब मिलेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।